दोस्तों, यह कहानी है 13 साल के एक बच्चे अर्जुन की। उस अर्जुन की जिसके पास ना नए कपड़े थे, ना अच्छा घर, ना महंगी किताबें, पर दिमाग ऐसा कि बड़े बड़े इंजीनियर भी शर्म खा जाएं। सुबह का समय था। कस्बे के सबसे बड़े सरकारी स्कूल में भीड़ लगी हुई थी। बच्चे नए बैग, चमकती यूनिफॉर्म, महंगी बोतल और मुस्कुराते चेहरों के साथ अंदर जा रहे थे। स्कूल का गेट खुला था और उसी भीड़ से थोड़ा दूर सड़क के किनारे खड़ा था अर्जुन। उसकी उम्र सिर्फ 13 साल, लेकिन चेहरा 25 साल की थकान से भरा हुआ। हाथ में एक पुरानी लोहे की टूल बॉक्स, शरीर पर तेल से सनी पुरानी शर्ट, नीचे घिसी हुई पैंट, पैरों में फटी चप्पल। यह बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं, बल्कि स्कूल के सामने खड़ी पुरानी साइकिलों को ठीक करने आया था। वही उसका काम था, वही उसका जीवन था। बचपन में ही पिता का हादसे में निधन हो गया था। माँ बीमार, छोटी बहन अभी भी छोटी थी। घर चलाने के लिए अर्जुन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और सड़क किनारे साइकिल रिपेयर की दुकान पर काम करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, लोग अक्सर एक चीज देख नहीं पाते। गरीबी सिर्फ शरीर को तोड़ती है, दिमाग को नहीं। उसी स्कूल की दीवार के पास खड़ा अर्जुन हर दिन बच्चों को पढ़ते देखता, उनके बैग, किताबें, यूनिफॉर्म देखता और बस चुपचाप मुस्कुरा देता। अंदर से टूटता भी था, लेकिन आंखों में उम्मीद की आग हमेशा जलती रहती थी। वह हमेशा सोचता, काश मैं भी पढ़ पाता, काश कोई मुझे भी मौका देता। उसी दिन स्कूल में विज्ञान का बड़ा कंपटीशन था। पूरे जिले के बच्चे आए थे। मीडिया, कैमरे, रिपोर्टर, सब मौजूद। स्कूल प्रशासन खुश था कि शायद इस बार उनका स्कूल जीत जाए। क्लासरूम में प्रवेश करती है निधि मैडम, जिले की सबसे सख्त और सबसे होशियार साइंस टीचर, जिन्हें उनके सख्त नेचर और परफेक्ट पढ़ाई के लिए जाना जाता था। उनके बारे में कहा जाता था, निधि मैडम कभी गलत नहीं होती। आज क्लास में सबसे कठिन चैप्टर का टेस्ट था, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिज्म का। क्लास में बड़े बड़े टॉपर बैठे थे। स्कूल का प्रिंसिपल भी पीछे खड़ा देख रहा था। बच्चों की सांसें रुकी हुई थीं। निधि मैडम ने बोर्ड पर एक जटिल डायग्राम बनाया, एक ऐसा मैकेनिकल मॉडल जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी सोच में पड़ जाएं। उन्होंने कहा, बच्चों, यह सिस्टम 15 साल से टेक्स्ट बुक में ऐसे ही है। आज बताओ इसमें गलती क्या है और इसे सही कैसे करना चाहिए। क्लास सन्नाटे में चली गई। कोई नहीं बोल पाया। हर कोई डर गया। उधर बाहर खिड़की के पास खड़ा था अर्जुन। वो रोज की तरह साइकिल सुधार रहा था, लेकिन कान क्लास की तरफ ही लगे थे। नजर खिड़की से अंदर गई और उसके सामने वही डायग्राम, वही मैकेनिज्म, वही मशीनरी। उसी पल अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो वही सिस्टम था जो उसके पिता उसे बचपन में समझाया करते थे। पिता मैकेनिक थे और वही असली में उसे दुनिया का सबसे बड़ा साइंस लैब सिखाकर गए थे। जिंदगी का। अर्जुन खड़ा रह गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर वह खुद से लड़ता रहा, पर फिर साहस जुटाकर धीरे धीरे क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंच गया। बच्चे हंसने लगे। अरे, टायर वाला आ गया। ये अंदर क्या करेगा? तेल वाले हाथ लेकर क्लास में घुसेगा क्या? निधि मैडम ने ठंडी नजरों से देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह स्कूल है, वर्कशॉप नहीं। अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैडम, डायग्राम गलत बना है। अगर आप अनुमति दे तो मैं सही दिखा सकता हूं। पूरा कमरा शांत, जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। एक गरीब बच्चा, एक मैकेनिक, एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में आने का भी अधिकार नहीं, देश की सबसे सख्त टीचर को गलती बता रहा था। निधि मैडम ने ताना मारा, तुम ये डिजाइन ठीक करोगे जो कई सालों से किताबों में है। फिर बोलीं, ठीक है, आओ, अगर इतना ही जानते हो तो बोर्ड पर सही करके दिखाओ। क्लास हंस पड़ी। कुछ बच्चों ने सीटें थपथपाईं, कुछ ने मजाक उड़ाया। कॉमेडी शो शुरू। लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ शांत विश्वास था, न डर, न गुस्सा। वह ब्लैकबोर्ड तक गया। उसने बिना कुछ बोले पहले मैडम का बनाया सर्किट मिटाया, फिर अपनी कांपती उंगलियों से नया डायग्राम बनाना शुरू किया। पहली लाइन, क्लास चुप। दूसरी लाइन, बच्चों की आंखें फैल गईं। तीसरी लाइन,
टॉपर तक खड़े होकर देखने लगे और चौथी लाइन तक पहुंचते ही निधि मैडम की आंखों का गुरूर पिघल गया। ये कैसे? उनके हाथ कांप गए। अर्जुन ने वही सिस्टम बनाया था जो सही था और जो 15 साल से किताबों में गलत छपा था। स्कूल के 15 साल का झूठ आज एक गरीब बच्चे ने पकड़ लिया था। निधि मैडम ने किताब पलटी, नोटबुक पलटी, पुरानी टीचर कॉपी तक निकाल ली। सच वही था, गलती 15 साल से किताब में थी और आज एक अनपढ़ मैकेनिक बच्चे ने ठीक कर दी थी। पूरी क्लास खड़ी हो गई। कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ शर्मिंदा थे, कुछ तालियां बजा रहे थे। निधि मैडम की आवाज कांप गई। बेटा, तुम्हें ये किसने सिखाया? अर्जुन की आंखें भर आईं। मेरे पिता ने, जो कहते थे मशीनें झूठ नहीं बोलती, लोग बोलते हैं। क्लास शांत, एकदम शांत। निधि मैडम को पहली बार लगा वो आज तक पढ़ाती रहीं, पर असली पढ़ाई तो सड़क किनारे खड़े इस बच्चे ने की है। उन्होंने पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आते? अर्जुन मुस्कुराया लेकिन आवाज टूट गई। क्योंकि मैडम, स्कूल फीस मांगता है, यूनिफॉर्म मांगता है, किताबें मांगता है और मेरी जिंदगी रोटी मांगती है। ये सुनते ही क्लास की कई लड़कियों की आंखें भर गईं। लड़के चुप हो गए और निधि मैडम, उम्र में पहली बार क्लास में रो पड़ी। उन्होंने अर्जुन के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, आज तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है, आज तुमने मुझे पढ़ा दिया बेटा। पूरा क्लासरूम तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसी स्कूल का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। क्या यह सिस्टम गरीब बच्चे को सच में पढ़ने देगा या फिर उसकी प्रतिभा गरीबी और अहंकार के नीचे दब जाएगी? और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है अर्जुन की असली लड़ाई, सिस्टम से, समाज से और किस्मत से। स्कूल में जिस दिन अर्जुन ने वो गलती पकड़ी, उस दिन सिर्फ फार्मूला नहीं टूटा था, पूरे सिस्टम का घमंड टूट गया था। निधि मैडम ने पूरे स्टाफ के सामने ऐलान कर दिया, आज से अर्जुन इस स्कूल का स्टूडेंट है, इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। यह सुनते ही पूरा स्कूल हक्का बक्का। कैमरे चालू, माइक्स ऑन, न्यूज रिपोर्टर्स एक्टिव। लेकिन जहां कुछ दिल पिघले थे, वहीं कुछ दिल अब भी पत्थर थे। स्टाफ रूम में जैसे तूफान आ गया। 2 बड़े टीचर्स गुस्से में खड़े हो गए। ये क्या नाटक है निधि जी? ये स्कूल कोई चैरिटी नहीं है। गली का मैकेनिक हमारे टॉपर बच्चों के साथ पढ़ेगा। एक और टीचर बोला, गरीब बच्चे आएंगे तो स्कूल का स्तर गिर जाएगा। उनकी आंखों में नफरत नहीं, अहंकार की सड़ांध भरी थी। तभी स्कूल के मालिक और शहर के बड़े बिजनेसमैन राधेश्याम अग्रवाल अंदर आए। उनकी आवाज भारी और आदेश जैसी थी। ये बच्चा कौन है? यूनिफॉर्म नहीं, पहचान नहीं, ये किस हक से स्कूल में घुसा? निधि मैडम बोलीं, सर, यह बच्चा जीनियस है। इसने वो पकड़ लिया जो 15 साल से गलत पढ़ाया जा रहा था। अग्रवाल हंस पड़े। जीनियस? सड़क वाला बच्चा? निधि जी, आप भावनाओं में बह रही है। स्कूल दान से नहीं चलता, फीस चाहिए, पैसा चाहिए। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। बेटा, स्कूल पढ़ने का सपना मत देखो, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। यह सुनते ही अर्जुन के भीतर का बच्चा फिर छोटा पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी पुरानी टूल बॉक्स उठाई और बाहर निकल गया। वो जब गेट तक पहुंचा तो वही बूढ़े चौकीदार काका मिले, जिनकी आंखों में हमेशा समझ होती थी। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू हार मत मान, तू कूड़ा नहीं है, तू हीरा है। लेकिन अर्जुन की आंखें भर आईं। काका, शायद मैं पढ़ने के लायक नहीं हूं। ये कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। यह बात सीधे दिल पर लगी। काका की आंखें नम हो गईं। नहीं बेटा, पढ़ने का हक जन्म से मिलता है, फीस से नहीं। उधर अंदर निधि मैडम अकेले नहीं थीं। आज उनके भीतर अध्यापक नहीं, क्रांति जगी थी। उन्होंने मालिक की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर अर्जुन इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता, तो मैं भी इस स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी।
पूरा स्टाफ सन्न, बच्चे दंग, भीड़ जमा। अग्रवाल भड़क उठे। मतलब धमकी? निधि बोलिंग, ये निर्णय है। कमरे में तूफान उठ गया। आवाजें गूंजने लगीं। प्रिंसिपल चुप, स्टाफ डर गया। जनता वाकिफ हो गई कि आज स्कूल नहीं, न्याय का फैसला हो रहा है। उधर बाहर असली तस्वीर बदल रही थी। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, यह वही बच्चा है ना, जिसने किताब की गलती पकड़ी। दूसरा बोला, इतना होशियार है तो इसे पढ़ना चाहिए। तीसरा बोला, गरीब होना गुनाह है क्या? धीरे धीरे जो लोग पहले अर्जुन को देख भी नहीं पाते थे, आज उसी के लिए लड़ रहे थे। अग्रवाल बोले, ठीक है, जनता को ड्रामा चाहिए तो सुन लो, या तो यह बच्चा जाएगा या निधि मैडम। एक पल का सन्नाटा। फिर निधि बिना सोचे बोलीं, ठीक है सर, मैं जा रही हूं। ताली नहीं, झटका पड़ा पूरे शहर को। एक औरत, एक टीचर, अपनी नौकरी, अपना करियर, अपनी पहचान छोड़ रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक गरीब बच्चे को हक मिल सके। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा। चलो बेटा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जहां पढ़ाऊंगी वहीं पढ़ोगे। अर्जुन रो पड़ा। मैडम, आप मेरे लिए नौकरी क्यों छोड़ रही है? निधि मुस्कुराईं, क्योंकि दुनिया को गलत समझौतों पर जीने वाले टीचर नहीं, तुम जैसे सच लिखने वाले बच्चे चाहिए। भीड़ भावुक, लोग रोने लगे। तभी काका आगे आए। अगर निधि बिटिया इस स्कूल में नहीं रहेंगी तो हम भी काम नहीं करेंगे। एक एक कर चौकीदार, झाड़ू लगाने वाला, कुक, गार्ड, सब आगे आ गए। हम सब अर्जुन के साथ हैं। उसी समय काका ने जेब से पुराना पीला लिफाफा निकाला। ये तेरी माँ की आखिरी चिट्ठी है बेटा। चिट्ठी खोली गई। अंदर लिखा था, अगर दुनिया तुझे रोकने की कोशिश करे तो बेटे कभी डरना मत। गरीबी कभी इंसान को नहीं रोकती, लोग रोकते हैं। अर्जुन टूटकर रो पड़ा। निधि मैडम रो पड़ी। भीड़ ताली बजाती रही। पर कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि सिस्टम इतनी आसानी से नहीं हारता। अग्रवाल जी के चेहरे पर कसैली मुस्कान थी। ठीक है, लोगों की भावनाएं जीत गईं, पर असली खेल अब शुरू होगा। और सच में वही हुआ। अब शुरू हुई सबसे बड़ी लड़ाई, पढ़ाई की नहीं, इंसानियत बनाम अहंकार की। दूसरे दिन से पूरा शहर अर्जुन की कहानी जानने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लोकल न्यूज चैनल पर हेडलाइन, सड़क का बच्चा बना जिले का जीनियस। लेकिन दूसरी तरफ अग्रवाल जी का अहंकार शांत नहीं हुआ था। उन्होंने फैसला किया, अर्जुन चाहे जीनियस हो, लेकिन यह स्कूल में टिक नहीं पाएगा। स्कूल में अर्जुन का दाखिला तो हो गया, पर समस्याएं खत्म नहीं शुरू हुई थीं। कई बच्चे उसे नीचा दिखाने लगे। अरे तेल वाला आया, इससे बदबू आती है, ये हमारे साथ कैसे बैठेगा? कुछ टीचर्स ने पढ़ाते वक्त उसे नजरअंदाज किया। किताबें नहीं, सही यूनिफॉर्म नहीं, जूते नहीं, बैग नहीं। लेकिन होता है ना, जहां राह खत्म होती है वहीं इंसान अपनी नई राह बनाता है। निधि मैडम रोज अपने घर से अर्जुन को पढ़ाती। रात को लाइट नहीं होती तो दिया जलाकर पढ़ता। कभी भूखा सोता, कभी बहन के लिए खाना छोड़ देता, पर पढ़ाई नहीं छोड़ता। धीरे धीरे वो पूरे स्कूल का सबसे तेज दिमाग बन गया। जहां बच्चे महीनों में समझते, वह मिनट में समझा दे। धीरे धीरे वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसे गुरु मानने लगे। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। जिला लेवल साइंस ओलंपियाड, जहां बड़े स्कूलों के अमीर बच्चे महंगे गाइड, टॉप सुविधाएं लेकर आते थे। अर्जुन के पास बस पुरानी वायर, कार्डबोर्ड, कबाड़ से निकले पार्ट्स और दिमाग। ओलंपियाड में उसे वही टॉप सिस्टम बनाना था जिसे उसने सही किया था। लेकिन मुकाबले से एक दिन पहले कुछ बच्चों ने उसकी प्रोजेक्ट मशीन तोड़ दी। गरीब का दिमाग ज्यादा तेज हो गया था ना। अर्जुन टूट गया, क्योंकि वो सिर्फ मशीन नहीं टूटी थी, उसकी उम्मीद टूटी थी। वो स्कूल के मैदान में जाकर बैठ गया। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।
तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। निधि मैडम खड़ी थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बोले, अर्जुन, मशीन टूट गई है, तुम नहीं। बस यही लाइन दिल में बिजली बनकर दौड़ गई। अर्जुन उठा, फिर से शुरू किया, कबाड़ जोड़ा, पुराने पार्ट्स जोड़े, रात नहीं सोया, सुबह तक मॉडल तैयार। ओलंपियाड का दिन, सब अमीर स्कूल वाले बच्चे चमकते मॉडल लेकर आए, और अर्जुन लाया एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ मशीन नहीं, संघर्ष से बना चमत्कार था। जजों ने चेक किया। सबसे बड़ी समस्या थी, अगर इस सिस्टम में पावर फेल हो जाए तो क्या करेगा? अर्जुन मुस्कुराया। उसने अपने मॉडल में एक ऐसा बैकअप मैकेनिकल सिस्टम जोड़ा था जो बिजली फेल होने के बाद खुद अपने बलबूते काम करता रहे। जज चौंक गए। ये दिमाग तुमने कहां से लाया? अर्जुन बोला, गरीबी से, जहां हमेशा बैकअप चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नतीजे आए, और पहला स्थान अर्जुन, जिले का बेस्ट इनोवेटर, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन। मंच पर ट्रॉफी दी गई, पर अर्जुन का दिल कहीं और था। उसने माइक लिया और पूरी दुनिया को हिला दिया, मैंने पढ़ाई नहीं, जिंदगी से सीखा है। गरीब को मत रोकिए, शायद वही देश बदल दे। निधि मैडम रोने लगीं। काका हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाने लगी, और उधर खड़ा अग्रवाल, जिसके चेहरे पर पहली बार गर्व था, वो मंच पर आए, अर्जुन के सामने झुके और कहा, आज मुझे समझ आया, स्कूल पैसे से नहीं, प्रतिभा से चलता है। उन्होंने घोषणा की, आज से हमारे स्कूल में हर साल 50 गरीब बच्चों की फ्री पढ़ाई होगी, उनका खर्च स्कूल उठाएगा। भीड़ ताली बजाती रही, लोग रोते रहे, और अर्जुन बस आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, माँ, मैं जीत गया। दोस्तों, उस दिन एक बच्चे ने सिर्फ मशीन नहीं सुधारी, सोच सुधार दी, सिस्टम सुधार दिया, समाज सुधार दिया। और यही सच्चाई है। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, हार मान लेना बनाता है। मौके नहीं मिलते, उन्हें बनाया जाता है। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे दिल से महसूस करो, सबके साथ शेयर करो, और हमेशा याद रखना, किस्मत बहाने वालों की नहीं, लड़ने वालों की दोस्त होती है। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।